जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम माघ मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनने जा रहे हैं, सो ध्यान से सुनो। कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया यह माघ मास का महात्म्य आपको कहा है। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं और उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ियों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है तो उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे, हे गुरुदेव, यह कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप से मुक्त हुई? उन्होंने कहाँ स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका थी। ये पांचों सब समान आयु वाली कन्याएं थीं। चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर हुआ करती थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों से समान खिली हुई है अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा और बांसुरी और दूसरे बाजे बजानों में प्रवीण, यह ताल, स्वर, नृत्य कला में निपुण हुआ करती थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण कर रही थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरण करती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर के पास गौरी पूजन के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी को गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अच्छोद्य सरोवर में उसमें वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि अत्यंत सुंदर, मुख कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान लग रहे थे। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई ब्राह्मण के चित्त में वह खो गई, लेकिन कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी। आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है? रति रहित होने से कामदेव तो नहीं है, एक होने से अश्विनी भी नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण किए हुए कोई सिद्ध या ऋषि का कोई श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य ही है। कोई ऐसा भी हो जिसे ब्रह्मा जी ने हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म में प्रभाव से
संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हमें कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। हम आपस में यही ऐसा वर है, मेरा वर है या तुम्हारा वर है, ऐसा वे कहने लगी। जिस समय उस ऋषिपुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल से मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं होता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बंधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने हुए घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए, घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषिपुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी। आपस में भी कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। यह विरहा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमें विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए हो? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुमको कोई माया भी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ही ले चलो। हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते हैं। इति ऐसा कहकर यह अध्याय समाप्त हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण की जय।